एक्सिटी के नाम से मशहूर तमिलनाडु के नमक्कल के पोल्ट्री किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। उन्हें शहर में बेहद कम कीमत पर अंडे बेचने पड़ रहे हैं। पश्चिमी एशिया में जो तनाव जारी है उसका असर एक्सपोर्ट पर पड़ा है, अंडों के एक्सपोर्ट पर। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को एक्सपोर्ट किए गए करीब 3.5 करोड़ अंडे बीच में ही फंस गए हैं। 28 फरवरी को करीब 70 कंटेनर्स में लोड होकर करीब 3.5 करोड़ अंडे खाड़ी देशों के लिए निकले थे, लेकिन लाल सागर और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते जहाज बीच रास्ते में फंस गए। करीब 70 कंटेनरों में से हर एक में करीब 5 लाख अंडे थे। हर अंडे की अनुमानित कीमत करीब ₹4.80। इस हिसाब से लगभग 16 से 17 करोड़ का माल दांव पर लगा है। ऊपर से कंटेनर का किराया और ईंधन का जो खर्च है वो अलग। एक्सपोर्ट रुकने से नमक्कल में पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत बुरा असर पड़ा है। नमक्कल भारत में कुल अंडे जो निर्यात होते हैं उसका 95% संभालता है, 95%। यहां से बड़े पैमाने पर अंडे हैं वो ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत ऐसे तमाम खाड़ी देशों में भेजे जाते हैं। नमक्कल में रोजाना करीब 6 से 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है मेरे दोस्त। इनमें से जो अंडे अब विदेश जाने थे सारे घरेलू बाजार में जमा हो रहे हैं, यानी कि घरेलू स्तर पर अंडे इसकी आवक अचानक ज्यादा हो गई है। स्टॉक पर स्टॉक जमा होते जा रहे हैं। अब चूंकि अंडे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, खासतौर पर तापमान बढ़ने से अंडे जल्दी खराब होते हैं। ऐसे में किसान इन्हें कम से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर है। जहां एक अंडे की लागत करीब 4.5 से 5 रुपए बैठती है, वहीं अब ये 3.5 रुपए में बेचे जा रहे हैं। किसानों को सीधे घाटा हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट जल्दी शुरू नहीं हुआ तो कई छोटे पोल्ट्री फार्म बंद होने की कगार पर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं जहान आर, इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो अनिश्चितता का माहौल है उसकी वजह से पिछले हफ्ते फार्म गेट प्राइस में लगभग 50 पैसे की गिरावट आई है। यानी एक अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 5 रुपए, जिसमें फीड और दूसरे खर्च शामिल हैं। किसान अब उसी अंडे को 3.5 में बेच रहा है। इस इलाके में जो इलाका है उस इलाके में लगभग 7 करोड़ अंडों का प्रोडक्शन होता है, जिससे पोल्ट्री सेक्टर को हर दिन लगभग 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब सोचिएगा इसको। एक्सपोर्टर्स यूएई तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने के लिए शिपिंग कंपनियों से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि शिपिंग लाइन जो है वो रिस्क लेने से हिचकिचा रही है। ऐसी खबरों के लिए, किसानों से जुड़ी जानकारियों के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो हमें 9990002213 पर जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।